नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उसने अपने शेयर होल्डरों को पिछले 5 साल पर 35 गुना, पिछले 3 साल पर 8 गुना और पिछले 1 साल पर 150% का जो है वह रिटर्न जो है वह दिया है। अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो वह और कंपनी और कोई नहीं BSE ही है। दोस्तों अभी हाल के समय पर जो है वह NSE जो है वह शेयर मार्केट पर जो है वह लिस्ट होने वाली है। बहुत से लोग इसके ऊपर जो है वह एक्साइटेड हैं, उस कंपनी पर निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इस एक्साइटमेंट की जगह पर वो यह नहीं देख रहे हैं कि उनके हाथ से एक मल्टीबैगर जो है वह निकल गया है। दोस्तों अगर आप BSE का शेयर की बात करें तो इसमें अगर आपने 2023 में भी निवेश किया रहता तो अभी तक आपके 10 गुना पैसे जो है वह बन गए रहते, वो भी या करीबन 2 साल से भी कम समय पर, जो कि एक अच्छा खासा जो है वह रिटर्न जो है वह होता है। लेकिन अब बात करते हैं क्या अभी इस प्राइस पर जो है वह BSE को लेना जो है वह समझदारी है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है वह शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप बात करें तो BSE जो है वह काम जो है वह क्या करती है। दोस्तों BSE जो है वह सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। यह एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत जो है वह 1875 पर जो है वह हुई थी। तब ये शुरुआत में यह एक पीपल के पेड़ के नीचे जो मुंबई के में है, वहाँ जो है वह इसकी शुरुआत जो है हुई थी। लेकिन अभी आप हाल के समय पर देखेंगे तो यह एशिया का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा जो है वह स्टॉक एक्सचेंज है। कंपनी का अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इस पर कंपनी जो है वह सिक्योरिटी सर्विसेज और सिक्योरिटी टू कॉर्पोरेट और अदर इन 3 सेगमेंट पर जो है वह काम करती है। अगर कंपनी के जो मेन बिजनेस की बात करें तो यह 4 चीजों पर जो है वह आधारित है। पहला है ट्रेडिंग एंड क्लीनिंग। इसमें आप जो भी कोई शेयर को खरीदते या बेचते हैं, चाहे इक्विटी हो गया, फ्यूचर डेरिवेटिव हो गया, कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया, तो उस पर जो है एक चार्ज जो है वह लगता है। ठीक है, वह चार्ज जो है इसी कंपनी के पास जो है वह आता है। इसके अलावा कंपनी जो है वह क्लियरिंग करने का भी काम करती है। यानी मान लीजिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वह खरीदा, चाहे शेयर हो गया या फ्यूचर हो गया, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी से उस शेयर को आपके डीमेट अकाउंट पर लाने का काम जो है वो क्लियरिंग करने का काम जो है BSE करती है, और वहां से ये इस कंपनी को जो है वह रेवेन्यू जो है वह आता है। सेकेंड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। इस पर कंपनी जो है वह म्यूचुअल फंड हो गया, बुक बिल्डिंग सर्विस, यानी जब भी कोई नई कंपनी जो है वह IPO लेकर आती है तो उससे में कंपनी जो है वह लिस्टिंग की चार्ज जो है वह लेती है, और भी दूसरे जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो करने रहते हैं वहां से इस कंपनी को जो है वह रेवेन्यू जो है वह आता है। अभी हाल के समय पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों पर IPO मार्केट जो है वह काफी ज्यादा गर्म है, और कंपनियां जो है वह लगातार शेयर मार्केट पर लिस्ट जो है वह हो रही है, और ये लिस्टिंग का जो आंकड़ा है वह धीरे धीरे जो है वह बढ़ रहा है। हालांकि आपको शेयर मिले या न मिले IPO में, वह बात अलग है, लेकिन इस कंपनी को रेवेन्यू जो है वह प्रॉफिट जो है वह भर भर कर जो है वह करती है। इसके अलावा कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी BSE स्टार के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए जब भी आप कोई भी नया म्यूचुअल फंड है उसको जब आप यूनिट परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उसको क्लियरिंग करने का काम जो है यह कंपनी करती है, और म्यूचुअल फंड के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है जहां से इस कंपनी को जो है वह रेवेन्यू जो है वह आता है। नेक्स्ट है सर्विस टू कॉर्पोरेट। इस पर जो है जो इक्विटी लिस्टिंग हो गया, लिस्टिंग फॉर डेट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग, इन सभी से जो है यह कंपनी को रेवेन्यू जो है वह आता है। इसके अलावा कंपनी जो है जो डाटा है, यानी आपके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप जिसके भी जरिए जो है वह शेयर को खरीदते बेचते या प्राइस वगैरह जो देखते हैं, ठीक है, तो ये डाटा जो है कहाँ से आता है, ये डाटा जो है वह BSE के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जो है वह जाता है, और इस
इस डाटा को जो है वह देखने के लिए, डाटा को फीड करने के लिए कंपनी जो है वह ब्रोकर से जो है वह कुछ चार्ज जो है वह लेती है। इसके अलावा इंडेक्स से रिलेटेड सर्विस है, जैसे सेंसेक्स हो गया, BSE 500, BSE 100, ठीक है, इन सभी के से भी कंपनी का रेवेन्यू जो है आता है। इसके अलावा कंपनी जो है वह सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस और ट्रेनिंग सर्विसेज जो है वह देती है। अब बात कर लेते हैं, क्या कंपनी को जो है आपको इस कीमत पर जो है वह खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो यह एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है। कोई भी दूसरी कंपनी जो है इस सेगमेंट पर जो है वह आ नहीं सकती है। और यह पूरी तरीके से देखेंगे तो टू प्लेयर है, एक तरफ BSE है, दूसरी तरफ जो है वह NSE है। और कम सरकार जो है वह शायद ही इन दोनों के अलावा जो है और किसी प्लेयर को जो है वह इस सेगमेंट पर आने की परमिशन जो है वह देगी। अगर आप इस कंपनी का जो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। कंपनी कि इस बिजनेस से कंपनी को जो है वह डेली जो है वह प्रॉफिट जो है वह होता रहता है। अभी हाल के समय पर अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट पर लोग जो है वह लगातार जो है वह आ रहे हैं, और लोग जो है डायरेक्ट हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया या फिर और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है शेयर मार्केट पर डायरेक्टली इन्वेस्ट जो है वो कर रहे हैं। लोग शेयर मार्केट के रिटर्न को देखकर जो है वह शेयर मार्केट पर आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। इससे इस कंपनी को जो है वह फायदा जो है वह होता है, और आने वाले समय पर इसका बिजनेस मॉडल जो है वह सस्टेनेबल जो है वह है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है अभी किस वैल्यूएशन पर जो है वह पहुंच रही है। दोस्तों, अगर आप कभी कंपनी का मार्केट कैप की बात करेंगे तो 73,000 करोड़ रुपए का जो है वह हो गया है, जो कि एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। यहाँ से जो है इतने बड़े मार्केट कैप पर अपॉर्चुनिटी तो है, बट यहाँ से जो है वह अब कंपनी को ग्रोथ करने के लिए जो है, यहाँ से बढ़ने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत जो है वह करनी पड़ेगी। अगर अभी इस कंपनी की PE की भी बात करें तो वह 89 पर है, जो भी कि सेक्टर पर जो है वह काफी ज्यादा हाई जो है वह बन जाता है। अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 15% है, और डिविडेंड रिटर्न जो है वह 0.28% है। अगर आप इस कंपनी पर जो है वह कुछ समय पर निवेश किए रहते तो आपको डेफिनेटली जो है वह मल्टीपैकेट जो है वह मिल गया रहता। लेकिन क्या अभी आपको जो है इस कंपनी पर निवेश करना चाहिए? तो इसके लिए आपको यह देखना होगा कि कंपनी जो है जो बिजनेस कर रही है उस पर जो है वह अपॉर्चुनिटी जो है वह क्या है, कंपनी क्या है उस अपॉर्चुनिटी को जो है वह ले सकती है। दोस्तों, अगर अभी हाल के समय पर देखेंगे तो IPO जो है वह भर कर आ रहे हैं, और इसके अलावा जो है जो लोगों का पार्टिसिपेशन भी जो है वह शेयर मार्केट पर बढ़ रहा है। अभी बहुत कम लोग जो है वह शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करते हैं। यह आंकड़ा जो है वह धीरे धीरे आने वाले समय पर जो है वह बढ़ेगा ही, ठीक है। और ये जैसे आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू भी जो है वह बढ़ेगा, कंपनी का ग्रोथ जो है वह बढ़ेगा, जो इस कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी के लिए जो है वह जरूरी है। यानी यह कंपनी आने वाले समय पर भी अच्छा रिटर्न दे सकती है, 3 साल 5 साल पर, तो इसकी संभावना जो है वह अधिक है। लेकिन अभी हाल के समय पर देखेंगे तो यह एक देखेंगे तो काफी रेगुलेटेड अथॉरिटी है। सेबी जो है वह इन BSE हो गया, NSE हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर के लिए समय समय पर जो है वह नियम वगैरह जो है वह लाती रहती है। नो डाउट कंपनी का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है, लेकिन एक रिस्क फैक्टर यह है कि कल को चलकर कोई भी ऐसी रेगुलेटरी इशू आ जाती है या कोई भी रेगुलेटरी आती है जिसके जरिए जो है कंपनी का रेवेन्यू प्रभावित हो, तो वह से कंपनी के लिए जो है वह एक रिस्क फैक्टर जो है वह हो जाता है। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो यह कंपनी पर निवेश जो है वह किया जा सकता है। कंपनी के अगर और वैल्यूएशन की बात करें तो उतना ज्यादा भी वैल्यूएशन जो है
वह नहीं है, लेकिन अभी यहाँ से जो है वह इस पर जो ग्रोथ है वह लिमिटेड जो है वह हो सकती है। यानी यह कंपनी जो है आने वाले समय पर मल्टीबैगर जो है वह नहीं नहीं बन सकती है, बट आपको कंपाउंडेड एनुअल CAGR कंपाउंडेड बेसिस पर जो है आपको रिटर्न जो है वह बन जाएगा। दोस्तों, आप और कौन सी शेयर का एनालिसिस जो है वह करवाना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।